बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमारे जितने भी वीलॉग हैं उनका जो पर्पज़ है हम उनको दूसरों से डिफरेंट इसलिए समझते हैं कि हम बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक आम व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए ज़रूरी होता है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कोई भी किसी भी पेशे से मुंसलिक हों, हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करें जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी कम से कम इस्तेमाल की जाए और एक सिंपल अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं ताकि व्यूअर्स जो हैं उनको एजुकेट किया जा सके। तो आज का हमारा एक और इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक होगा और वो बेसिकली होगा चिकन पॉक्स के जो चिकन पॉक्स निकलते हैं लोगों को, उसके बारे में जो लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, जो लोगों ने ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे अमल किया होता है। तो हमारा बेसिकली ये इन्फॉर्मेटिव जो वीलॉग होता है ये बनाने का पर्पज़ होता है कि हम उस डिज़ीज़ के बारे में, उस बीमारी के बारे में जो लोगों की क्या सराहियाँ होती हैं उनसे जो है वो उनको अलहदा रखें और उनको प्रॉपर एजुकेट करें कि अगर आपको कोई बीमारी किसी भी नाम की जो मशहूर नाम होते हैं जैसे खसरा है, चिकन पॉक्स है, तो इनके बारे में बताया जाए कि ये बीमारी होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको कैसे सेटल डाउन किया जा सकता है, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन इसकी कैसे की जा सकती है, इसकी एहतियात क्या है, इलाज क्या है, डायग्नोज क्या है और इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो ये हमारा बेसिकली वीलॉग बनाने का पर्पज़ होता है। आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स, जिसको लोग खसरा भी समझते हैं। खसरा और चिकन पॉक्स को लोग जो है वो मिक्स कर देते हैं और उनको यही नहीं पता चलता कि खसरा और चिकन पॉक्स में बेसिकली फ़र्क क्या है। हमारे बेशुमार जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो मेडिकल फील्ड के बंदे हैं, जिसमें हकीम हैं और यूनानी तबीब हैं, इसी तरह जो होम्योपैथिक वाले हैं, उनको भी बेसिकली ये पता नहीं होता। इसी तरह हमारा जो स्टाफ होता है, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको भी बाज़ दफ़ा इन चीज़ों का इल्म नहीं होता कि खसरा और जो चिकन पॉक्स है इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। तो मैं बेसिकली सबसे पहले तो ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि चिकन पॉक्स और खसरा ये दोनों वायरल डिज़ीज़ हैं, यानी वायरल इन्फेक्शन से फैलती हैं। और वायरल इन्फेक्शन बेसिकली आपकी इम्यून जो आपका सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है उसका वीक होना, उसकी पावर का कम होना, आपकी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त का स्लो होना, ये बेसिकली रीज़न्स बनती हैं आपके चिकन पॉक्स और खसरा की। आज चूँकि हमने बात चिकन पॉक्स के ऊपर करनी है और चिकन पॉक्स कैसे महसूस होते हैं और किस तरह इससे जो है वो लोगों को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमने ये बताया कि चिकन पॉक्स बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन जो होती है वो एक दूसरे को छूने से भी लग सकती है, सांस के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसी तरह मेल जोल से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो उसके साथ स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर अमूमन ये देखा गया ज़्यादातर ये बच्चों में होती है लेकिन बड़ों में भी होती है। बड़ों में अगर हमने अपने क्लिनिकल फीचर्स में अगर हमने देखा हो या क्लिनिकल हिस्ट्री में जो मैंने देखा है वो तकरीबन 5 से 7% बड़ों में होती है और तकरीबन इसका जो 80 to 70% रोल है वो तकरीबन बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। अब इसमें न्यू बॉर्न बेबी भी हो सकते हैं और इससे बड़ी एज के बेबी भी हो सकते हैं, इसी तरह टीन एज के लोग भी शामिल हो सकते हैं, यंगस्टर हैं, इसमें एल्डर्स हैं, मेल है, फीमेल है, ये दोनों में चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। अब चिकन पॉक्स चूँकि एक वायरल डिज़ीज़ है और इसके साथ जब वायरल डिज़ीज़ होती है तो उसके साथ आपका टेम्परेचर होना, बॉडी के ऊपर ईचिंग होना, बॉडी में पेन फील होना, गले का ख़राब होना, ये चीज़ें एक कॉमन सी हैं। जब भी वायरल डिज़ीज़ आपको होती है तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ आपको बुखार भी रहता है, कपकपी भी हो सकती है, जॉइंट पेन भी हो सकता है। तो इसी तरह चिकन पॉक्स जब होता है तो इसमें आपको बुखार वगैरह, बॉडी पेन, वॉमिट का होना, ये वो चीज़ें हैं और साथ में इसके ईचिंग होना, रैश होना और ख़ारिश होना, एलर्जी होना, दाने बन जाना। चिकन पॉक्स बेसिकली दाने बनते हैं, फिर उसमें पीप नुमा रेशा फिल हो जाता है। तो हम जब ये सारी चीज़ें डायग्नोज करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में तो फिर हम जो हमारे सामने पेशेंट बैठा होता है या बैठी होती है या बच्चा हमारे सामने होता है तो उसको हम प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन को 8 से 10 दिन यानी 2 से 3 हफ्ते हम ये कहते हैं कि ये प्रॉपरली ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने इसके लिए जो है किसी मेडिकेशन की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो उसके साथ सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आपकी बॉडी में आ रही होती हैं
जैसे बुखार हो रहा होता है, कफिंग हो रही होती है, बॉडी पेन हो रहा होता है, तो हम उसको टाइटल करने के लिए मेडिकेशन करते हैं। बाज़ कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक का यूज़ भी करना पड़ता है, एंटी वायरल मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, फिर एंटी फीवर भी, एंटी पायरेटिक भी, इसी तरह पेन किलर्स। ये वो चीज़ें हैं जो हम सिम्टोमेटिकली चेंजिंग के साथ साथ इसकी मेडिकेशन को करते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि इसका सिम्टम्स कैसे होता है, यानी चिकन पॉक्स जो है वो अक्सर एक रैश बनता है, उस रैश के ऊपर हल्की फुल्की खारिश फील होती है, फिर वहाँ दाना बनता है और वो दाने फिर बॉडी में कई जगह पे बनते हैं, वो आपका फेस भी पूरा डैमेज करते हैं, इसी तरह आपकी एब्डोमिनल है, फिर इसी तरह आपका बैक है, पूरी की पूरी बॉडी की स्किन जो है वहाँ पे हमने देखा है कि ये प्रॉपर एक छोटे छोटे रैश से फिर ये आपने पिंपल और एक्नी नुमा बनना शुरू हो जाते हैं। उनमें चूँकि पीप पड़ती है और वो खुद ही पीप फिर ऑटोमेटिकली जो है वो 3 से 4 दिन के बाद रिवर्स होना शुरू होती है, फिर वो ड्राई होता है, फिर उसके नुमा ऊपर जो है वो हार्डनेस होती है, फिर वो उतरता है और उसके नीचे जो फिर निशान होता है वो पिंक कलर का रह जाता है और कुछ टाइम गुजरने के बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आता है, जब उनके बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ होता है, तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि चिकन पॉक्स की बीमारी के साथ रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, यानी सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी पे जो चेंजिंग आ रही हैं वो क्या है। उन चेंजिंग के लिए हम प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं। इसी तरह लोशन और क्रीम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है बच्चों को, जो आपको लगता है कि चिकन पॉक्स वाला एरिया जहाँ पे रैश बन रहा है या उस पर जो है वो ईचिंग हो रही है या वो एक्नी फट रहा है, तो वहाँ पे जो निशान बन रहा है या वहाँ पे जो ईचिंग वगैरह हो रही है या डर्माटाइटिस है, तो ऐसी सूरत हाल में हम वहाँ पे लगाने के लिए सोल्यूशन फिर अपना क्रीम, ऑइंटमेंट, इनका इस्तेमाल करवाते हैं और कोशिश की जाती है कि इसको एंटीबायोटिक का कम से कम यूज़ रखा जाए। लेकिन जब हमें देखना पड़ता है कि कोई इसके रेलिवेंट सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है तो फिर हम इसमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करने, वरना ज़्यादातर जो है वो हम बुखार और बॉडी पेन वगैरह की मेडिसिन देते हैं। लेकिन सम कंडीशन में जो है वो एंटी वायरल मेडिसिन भी हम देते हैं, वो भी बेशुमार मेडिकेशंस हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसके मुताबिक उस पर अप्लाई क्या किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि चिकन पॉक्स वाले लोगों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती हैं। मसलन वो एक तो डॉक्टर को नहीं दिखाना, दूसरा नहलाना नहीं है, तीसरा इसके कपड़े चेंज नहीं करने, और माएँ जो है वो उनको ऐसे ही लेके फिर रही होती हैं और ऐसे घर वाले उसको डिफरेंट उठा रहे होते हैं और वो फिर वायरल इन्फेक्शन चूँकि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है और इसी तरह वो घर वालों में प्रॉपर के पूरे घर को जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है। किसी के ऊपर तो प्रॉपर चिकन पॉक्स का हमला हो जाता है, लेकिन किसी को इचिंग छोड़ जाती है, कहीं पे खारिश लग जाती है। तो ये वो इसके ऐसे चेंजिंग होते हैं कि जो हम पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपने ये वो चीज़ें नहीं करनी जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। अब बेसिकली खसरा और चिकन पॉक्स दोनों मैंने आपको बताया वायरल डिजीज़ हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। शक्लें भी तकरीबन इनकी एक जैसी होती हैं, लेकिन डॉक्टर अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को देखता है तो फिर वो डिसाइड करता है कि ये चिकन पॉक्स है या ये खसरा है। दोनों की वैक्सीनेशन मौजूद है, दोनों को वैक्सीनेशन की जा सकती है और वैक्सीनेशन इनकी हो भी रही है और हमारे फ्रीली अवेलेबल भी है। हाँ, जिसको एक दफ़ा खसरा हो जाता है और उसको बार बार दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी खसरा होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे हमने बचाना कैसे होता है, अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना होता है। विटामिन सी वाली भरपूर हमें ग़िज़ाएँ लेनी होती हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाना होता है, हाइजीनिक अपनी बॉडी की करनी होती है, सफाई आपने अपनी बॉडी की प्रॉपर रखनी होती है। और इस तरह जो है वो जैसे कन्फ्यूजन है कि नहाना नहीं है, तो नहाने से आपको बताएं कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहाने से फैलती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर किसी को खसरा है या किसी को चिकन पॉक्स है तो नहाना, भाई नहाएंगे तो 50% तो जर्म्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। 50% जो आपको वायरल इन्फेक्शन का अटैक होता है, जर्म्स आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, ईचिंग है, इसी तरह जो स्किन की डिजीज़ हैं, फॉरेन बॉडी का आपकी बॉडी के ऊपर अटैक है, तो ये वो सारी चीज़ें जब आप नहाते हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर स्टरलाइज करते हैं, वॉश करते हैं, तो ये वो चीज़ें काफ़ी 50% तो इनका डाउन अप हो जाता है। बाकी चूँकि आप मेडिकेशन कर रहे होते हैं, एहतियात कर रहे होते हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपकी बीमारी जो है वो 2 से 3 हफ्ते में, बाद कंडीशन में 1 से 2 हफ्ते में रिकवर हो जाती है, रिवर्स हो जाती है और आप प्रॉपर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। इसलिए चिकन पॉक्स के अंदर बच्चों को नहलाना कोई ममानत नहीं है, किसी तरह का मना नहीं है। ये नीचे जो लोग होते हैं जिनको प्रॉपर इसकी गाइडलाइन का पता नहीं होता या प्रॉपर उनको इस बीमारी के बारे में अवेयर नहीं होते, उनको एजुकेट इसके बारे में नहीं किया गया होता, तो वो ये कहते हैं कि नहलाएं ना, ये फैल जाएगी, कपड़े ना चेंज करें। तो नहलाना डेली बेस पे होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, सफाई रखनी होती है और क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट जो भी आपका डॉक्टर कंसल्टेंट रिकमेंड करता है उसके मुताबिक आपने चलना होता है।
एंटीवायरल की अगर आपको ज़रूरत होती है, जो दवाई डॉक्टर ने लिखी हो उसको यूज़ करवाना होता है। अगर कोई एंटीबायोटिक की इस्तेमाल डॉक्टर आपका करवाता है तो वो भी करना होता है। इसी तरह अगर आपको बुखार है तो उसके लिए भी मेडिसिन लेनी होती है। अगर आपको बॉडी पेन है, ईचिंग है, तो इसका इलाज आपने अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ लाजमी तौर पे करना होता है। अब डिपेंड करता है कि जब आप जिसको दिखा रहे हैं वो प्रॉपर एजुकेट है कि नहीं है, वो इस बीमारी को समझता है कि नहीं समझता। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी जो भी आपका कंसल्टेंट हो और जो आपका डॉक्टर हो, जो आपका फैमिली फिजिशियन हो, वो वेल अवेयर हो, प्रॉपर बीमारी के बारे में जानता हो और उससे आप प्रॉपर गाइडलाइन लें और प्रॉपर उससे समझें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि इससे इसके जो नुकसान हैं उससे अपने आप को बचाया जा सके। अब एक बात और जो हमने अपने व्यूअर्स के साथ करनी है कि वो माएँ जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनकी इम्यूनिटी अक्सर वीक होती है और ऐसे बच्चों के ऊपर खसरा और इस तरह जो चिकन पॉक्स वगैरह है, इनका हमला ईजीली होता है। जो माएँ 2 साल तक अपने बच्चों को प्रॉपर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, मदर फीड करवाती हैं, उनके बच्चों में ये खसरा और चिकन पॉक्स के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, चूँकि उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। इसलिए ये कुदरती तौर पर वैक्सीनेशन है कि अगर आप अपने बच्चों को 2 साल प्रॉपर दूध पिलाती हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं और अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं आपके बच्चे को चिकन पॉक्स और खसरा होने के। तो ये हमारी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं और देखने वाली जितनी भी हमारी माएँ बहनें हमें देखती हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा माएँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती या माओं को दूध नहीं आता, चूँकि उनकी अपनी डाइट अच्छी नहीं होती। तो इसलिए फिर पूरा बच्चा जब वीक होता है तो पूरा ख़ानदान कमज़ोर होता है। तो अपने ख़ानदान की इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए माएँ अपनी खुराक बेहतर करें और अपने बच्चों को प्रॉपर 2 साल तक दूध पिलाएं, ताकि चिकन पॉक्स से अपने बच्चों को महफूज रखा जा सके। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।